हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपके दुश्मनों के जीवन में क्या मच रहा है, धमाल, बवाल। तो यही सब देखेंगे क्या बवाल मचा पड़ा है इनके जीवन में, जिन्होंने कभी आपके जीवन में बहुत बवाल मचाए। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, जितना आपसे रेजोनेट होती है आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करो, एनर्जी को सेंड करो, कमेंट्स के माध्यम से एनर्जी सेंड कर सकते हैं। जो लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं कमेंट्स में, एक लाइक तो बनता है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जैसे कि मैंने कार्ड शफल किए हैं और दिख रहा है, देखो आपके ये जो दुश्मन है बहुत मस्त मौला टाइप से रहे। इन्होंने परवाह नहीं की अगर आपने इनको रोकने या कहने की, सुनने की कोशिश की, क्योंकि पूर्व में ये आपके दुश्मन नहीं थे, आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए इंसान मुझे नज़र आते हैं यहाँ पर। हो सकता है ये आपके घर परिवार के कोई लोग हो या आपके पर्सन या पर्सनी ही रहे हो। तो इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी है, अपनी मन मर्जी से चले हैं, हमेशा मस्त मौला अंदाज में आगे बढ़ते रहे हैं, सर से नकार दिया है। लेकिन आज की पोजीशन क्या है इनके जीवन में, जो है घमासान बवाल मच चुका है। क्योंकि कहीं न कहीं आपको जो इन्होंने धोखे दिए, जो दर्द दिए हैं, जो तकलीफ़ दी है, वो कहीं न कहीं कर्मा बन के तो भर के आई है। अब ये रीडिंग आगे तक कहाँ तक पहुँचती है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी इस टाइम क्या है, जो कल तक मस्त मौला बन के घूम रहे थे, जो आपकी परवाह नहीं कर रहे थे, आपको सुनना नहीं चाहते थे, आज आँखों पे पट्टी बाँध कर बैठे हैं, इनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। किसी चीज़ में ये दुविधा में हैं, दुविधा में फंस चुके हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या कदम उठाना है। कोई चीज़ है जिसको ये छुपा लेना चाहते हैं, या तो आपसे रिश्तों को छुपाना चाहते हैं, बाकी लोगों से को नहीं बताना चाहते हैं कि आज भी ये आपके संपर्क में हैं, क्योंकि आपका रिश्ता टूटा है, कहीं न कहीं तकलीफ़ से आप गुज़रे हैं। और ये इंसान आपसे जुड़ के भी रहना चाहता है और ये बात छुपाना भी चाहता है लोगों से। नई शुरुआत करना चाहते थे, ये अपने जीवन में बहुत अपेंडेंस चाहते थे। इन्होंने सारे लोगों को शामिल किया, एक टीम जैसी बनाई आपके खिलाफ, और इन्होंने ये जो लव लाइफ है अपनी डिस्ट्रॉय कर ली। ये प्यार जो बहुत आपस में प्यार था, आपको बहुत इनसे प्यार था, ये जो भी दुश्मन आज बन के आपके बैठे हैं, इनसे आपने कभी बेहद प्यार किया है और आपको ऐसा लगता था ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर ये इंसान इतना घटिया छिछोरेपन की हद से गुजर गया। क्योंकि पेंटिंग जब पेज का कार्ड आ जाता है तो मेरे पास एक ही शब्द रहता है, छिछोरेपन का। ईगो, गुस्सा, घमंड, छिछोरापन, कई अन्य रिलेशन में जाना, अन्य लोगों की तरफ बढ़ जाना। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो लोग इसकी बातों में फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं आप भी इसकी बातों में इसी प्रकार से आए। दिखने में हो सकता है ये इंसान अच्छा हो, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, लेकिन इनमेच्योरिटी इतनी ज़्यादा है। उम्र कोई भी हो, 18 से लेके मैं कहूँगी 70-80 साल का भी अगर ये इंसान है तो इसके अंदर इतनी इनमेच्योरिटी है। ये एक बचपने से गुजरता हुआ इंसान, प्लेफुल एनर्जी का इंसान, माइंड गेम खेलने वाला इंसान, जिसने आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं तबाह करके रख दिया। तो आज अब आपको करना क्या है, देखो दुख आए, तकलीफ आई, आपकी लव लाइफ खराब हुई, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह कर दी, तभी तो ये इसको दुश्मन शब्द से संबोधित कर रही हूँ मैं। बहुत से लोग कह देते हैं कि वो दुश्मन क्या कहाँ हुआ जब जिसको हमने प्यार किया। मैं कहती हूँ उससे बड़ा जीवन में आपका कोई दुश्मन नहीं है, जिसने आपको प्यार का झूठा दिखावा किया, नाटक किया, आपके जीवन में आया और आपको इतना ठगा छला और आपके जीवन को नष्ट कर दिया। इससे बड़ा आपके जीवन में क्या दुख होगा। लेकिन कहते हैं ना कि देखो, बहुत अच्छा मैंने सुना है ये कि एक सुअर अगर कीचड़ में लौट रहा है और उसने अगर आपके ऊपर चींटे फेंकी, तो आपकी ऊपर चींटे आई, आपने बदले की भावना अगर लेकर आपकी शर्ट पे 1-2 चींट आई या आपके कपड़ों पे 1-2 चींट आई, तो आप बदले की भावना लेके क्या उसमें मिट्टी में कूद जाएंगे? क्या उस सुअर की जैसी कंडीशन में आ जाएंगे? नहीं ना। तो आपके अंदर जो बदले की भावनाएं हैं उसको आप शांत करिए। आपके जीवन में जो भी इन्होंने किया,
उसका कर्मा तो इनको मिलना ही है, क्योंकि अभी मैं आपको इन कार्डों के माध्यम से बता दूंगी कहीं ना कहीं इसमें कर्मा निकल के आया है। तो आप बदले की भावना उसी स्तर पे तो नहीं पहुंचेंगे जिस स्तर पे सुअर है, कीचड़ में लौट रहा है। क्या आप उसको मारने के लिए या उसको गंदा करने के लिए क्या अपने आप को पूरा कीचड़ में उतार लेंगे? नहीं, आप जाएंगे और अपनी शर्ट धुलेंगे और निकल जाएंगे उससे बदला। तो वो जो कीचड़ में सना हुआ इंसान है उसने आपके ऊपर कीचड़ ही फेंका है ना। हमेशा आपके ऊपर दोषारोपण करना, आपके चरित्र पे आरोप कर देना, आपकी अच्छाइयों को दबाना, बुराइयों को दिखाना, आज इनके जीवन में बवाल मचा पड़ा है, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को किया है इग्नोर, बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, बिल्कुल ऐसे महत्व देना बंद कर दिया है जैसे कि ये संसार में है ही नहीं। तो और अब इसके जीवन में आने वाला है दुख, तमाम तरीके की मुश्किल हालात खड़े होने वाले हैं, क्योंकि एक प्योर सोल, एक अच्छे इंसान जिस पे ईश्वर की कृपा है, उस इंसान के जीवन में इसने इतनी कठिनाइयाँ की अपने ईगो, घमंड और अपने गिरे हुए चरित्र को लेकर। तो क्या ईश्वर इनको दंड नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। एक स्थिति ऐसी होगी, आज तमाम पैसे आपको दिख रहे होंगे, तमाम लग्जरी लाइफ इसके पास हो सकता है आपको दिख रही हो, लेकिन एक पल ऐसा आएगा, ये रिश्तों के लिए पल पल तड़पेगा, ये प्यार के लिए इंसान जो है पल पल तड़पेगा कि कोई इससे हाल भी पूछ ले, कोई इसकी तरफ मुड़ के भी देख ले। लेकिन आपने अपने मन को जो है सख्त कर लिया है। हालांकि इनको लगा कि आप इन लोगों के जीवन में लौट के आएंगे, इनके जीवन में फिर से ये जो एक अलग लाइफ ही दुनिया बसाने वाले हैं, ये तो बहुत ही गिरे इंसान हैं। तो अपनी गिरावट को लेकर ये बड़े खुश थे कि इनके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। आपको निकाल फेंका इन्होंने अपने जीवन से, लेकिन इन्होंने नहीं निकाल फेंका, दरअसल आपने ऐसे इंसान को अपने जीवन से निकाल फेंका। ठीक है, इसने आपके प्यार को छीना, आपकी भावनाओं को कुचला, आपके जीवन को बहुत तबाह किया। लेकिन आज इसके जीवन में जो तबाहियाँ आगे चल के मचने वाली हैं, अब जब तक आप यहाँ से नहीं हटेंगे, आप अपने मन को मजबूत नहीं कर लेंगे, बदले की भावनाओं से बाहर नहीं निकल आएंगे, तब तक डिवाइन इनको क्या दिखाएगी? आप अगर जुड़े रहे हैं ऐसे इंसान से, तो बिल्कुल आप खुशी खुशी इस इंसान से अलग हो जाइए, दूर हो जाइए, दूरी बना लीजिए ऐसे इंसानों से जो आपको कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। तब डिवाइन इनको सजा देगा, क्योंकि आपका दिल जो है बहुत नाजुक है। आप भी थोड़ा सा इनमेच्योरिटी में आ जाते हैं, क्रोध आपने भी किया है, गुस्सा आपको भी आ जाता है, एंजाइटी डिप्रेशन में आप भी चले जाते हैं। लेकिन ये एंजाइटी जो डिप्रेशन है, ये इस इंसान के लिए बना है अब, क्योंकि इसके जीवन में तमाम मुश्किल हालात खड़े होने वाले हैं। इसको वो प्यार नहीं मिलेगा जिसके लिए ये भटक रहा है। ये ध्यान रखो, इनके जीवन में मचने वाला है बवाल। जो भी अब इसके जीवन में आपके स्थान, जो भी ये जिसको भी देना चाहता है, जिस भी थर्ड पार्टी को लेके आया है, वो थर्ड पार्टी इसको इतना बड़ा कर्मा भुगतवाएगी, क्योंकि जो इंसान आपको नहीं समझ सका, आप जैसे इंसान के साथ निभाव नहीं हुआ, वो किसी और से निभा ही नहीं सकता। 4 दिन का नाटक कर लेगा सुअर, 4 दिन नहला दो धुला दो, वो कीचड़ में नहीं जाएगा। लेकिन जब भी उसको कीचड़ दिखेगी वो उसमें मुंह मारेगा, जाएगा गंद में। और वो वही हालत है इस इंसान की जो आपके दुश्मन बने बैठे हैं। ओके, ये पर्सन या पर्सनी जो भी हैं, तो देखो आपके जीवन में तो नई शुरुआत मुझे दिख रही है। यहाँ द लवर का कार्ड है, आपकी लव लाइफ जो है दोबारा से शुरू होने वाली है। बहुत अच्छी लाइफ आपके जीवन में, बहुत ही अपेंडेंस। देखो आप देखो ईश्वर को मानने वाले हैं इतने, मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है। तो आपके जीवन में देखो प्यार की कमी नहीं रहने वाली है। आप बुद्धिमान हैं, अपने स्तर पे चल के आप आगे बढ़ के कुछ ना कुछ काम करेंगे। बहुत सुंदर भी आप दिखते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है। आप बस आपको अपने जो है गुस्से पे काबू करना है, गुस्सा नहीं करना है, एंजाइटी में नहीं जाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। तो बिल्कुल आपको जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं उनमें पूर्णता को देखना है और परेशान नहीं होना है। इन लोगों की, जिन लोगों ने आपके लिए दुश्मनी बांध के बैठे हैं, इनके जीवन में बवाल मचने ही वाला है, मच ही चुका है। कहीं ना कहीं ये आपकी चुप्पी और आपका इग्नोरेंस झेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तमाशा नहीं कर पा रहे।
है ना? इनको तमाशा भीड़ चाहिए, अब वो भीड़ आप बनना नहीं चाहते, आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल इनको नहीं देना चाहते। आशा उम्मीद से खड़े हैं कि शायद आप इनके तमाशे को देखें और इनको करने का मौका मिले। बहुत टॉर्चर किया आपको दिमागी रूप से, हर तरीके से, लेकिन अब नहीं कर पाएँगे ये। आपने बिल्कुल इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका, गंध को अपने जीवन से आप अलग कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत आने वाली है। ईश्वर उनसे कहना चाहते हैं, आपके योग्य बने हुए इंसान आपके जीवन में आएँगे, आपके पास प्यार, पैसा, अटेंडेंस सब कुछ होगा। आपको बस नज़रिया बदलने की देर है, अपने आप को पहचानने की देर है कि आप भी कुछ हैं। तो बिल्कुल आप बहुत कुछ हैं, अपनी सत्ता को पहचानिए, अपनी परेशानियों से बाहर निकलिए और ऐसे गंदे लोगों से आपके जीवन को जो है कहीं न कहीं ईश्वर बचा रहे हैं, ये ध्यान रखिए। तो बदले की भावनाओं को छोड़ दीजिए, जो जैसा है उसको करने दीजिए, क्योंकि गंदे लोगों का ना तो दोस्ती अच्छा, ना दुश्मनी। तो इनको इनके हाल पे छोड़ो, ठीक है? आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। आपके जीवन में जो है बहुत सारी खुशियाँ जो है इंतज़ार कर रही हैं, तो उन खुशियों को आने दीजिए। अपने दिल के दरवाजे और दिमाग के दरवाज़ों को खुला रखना है, आगे बढ़ना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। गॉड ब्लेस यू।